बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you। तो दोस्तों, आज हम अपना पिछला जो टॉपिक है उसका तीसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है को रिलेटिव कंजंक्शंस का। को रिलेटिव, जैसा कि लफ्ज़ को से जाहिर है कि ये गैदर को का मतलब होता है साथी, तो गैदर। तो ये जो कंजंक्शन हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन, ये इकट्ठे ग्रुप्स यानी पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं और इसमें किस तरह से कौन कौन सी तलबा गलतियां करते हैं। ये सिर्फ छोटे लेवल तक ही नहीं, बड़े FA ग्रेजुएशन लेवल पर भी स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े लेवल पे भी इन कोरिलेटिव कंजंक्शन की गलतियां करते हैं। तो हम उनको देखेंगे कि कहाँ पे उनकी गलतियां होती हैं और किस तरह से उनको दुरुस्त किया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं। देखें, ये हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइदर, इसको ईदर भी पढ़ सकते हैं, आइदर भी पढ़ सकते हैं, ईदर भी पढ़ सकते हैं। आइदर और ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। नाइदर या नीदर पढ़ सकते हैं। नाइदर, नॉर, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केर्सली, व्हेन, रादर, और। तो ये पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ये पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो पहले जुमला है, देखें, आइदर सलमा और हर सिस्टर इज गोइंग टू मेक अ डिश। सलमा या उसकी बहन डिश बनाने जा रही हैं। तो देखना यह है कि जुमला मैंने लिखा है, इसमें सलमा एक नाउन है और दूसरा नाउन है सिस्टर। ये दो नाउन इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और आगे मैंने उसके वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया है, वाहिद इस्तेमाल किया है, इज गोइंग टू मेक अ डिश। तो सिंगुलर मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, ये गौर करने की बात है। आइदर सलमा और हिज सिस्टर और हर सिस्टर इज गोइंग टू मेक अ डिश। अब देखें, जब हम आइदर और नाइदर नॉर इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमने दूसरे नाउन को देखना है। जो जुमले में दूसरा नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। ये देखें, आइदर सलमा और हर सिस्टर, यहाँ पे दूसरा नाउन जो है वो है हर सिस्टर। हर सिस्टर, इसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल किया इज। दोनों को इस्तेमाल नहीं करना। इधर सलमा और हर सिस्टर इज गोइंग टू मेक अ डिश, हमने हर सिस्टर के मुताबिक इज लगा दिया है कि वो डिश बनाने जा रहे हैं। तो ये नोट करने की चीज़ है कि जो दूसरा नाउन होगा उसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ हम जुमले बनाते हैं। दूसरा जुमला देखते हैं, आइदर अली और हर ब्रदर्स आर गोइंग टू विजिट देयर अंकल। अली या उसके भाई अपने चचा से मिलने जा रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे हमने अली के साथ उसके भाई जमा का लफ्ज़ लगाया है, जमा का नाउन लगाया है, नाउन जो जमा है ब्रदर्स। तो जमा को देखते हुए हमने, दूसरे नाउन को देखते हुए हमने यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है। आर गोइंग टू विजिट देयर अंकल, जमा के तौर पे हमने इसको वर्ब को जमा के तौर पे लिया है, क्योंकि दूसरा जो नाउन है वो जमा है। दूसरे नाउन को हमने मद्देनजर रखना है। जब भी आइदर आर नाइदर नार को इस्तेमाल करेंगे तो हमने दूसरे नाउन को मद्देनजर रख के आगे वर्ब लगाना है। तो अगर जुमला देखते हैं, नाइदर असलम नॉर हिज ब्रदर इज ज्वाइनिंग द पार्टी। नाइदर असलम नॉर हिज ब्रदर इज ज्वाइनिंग द पार्टी। अब देखें, इसमें नॉर के नाइदर और नॉर के साथ मिलाया हुआ है असलम और ब्रदर को, हिज ब्रदर को। अब ब्रदर यहाँ पे वाहिद है, सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज लगा दिया। वर्ब जो है नाउन सिंगुलर है तो हमने वर्ब उसके साथ भी सिंगुलर लगा दिया। तो दूसरे नाउन को हमने देखना है। जब भी इन जुमलों में हमने इस्तेमाल करना है तो दूसरे नाउन को देखना है, उसके मुताबिक हमने वर्ब सिंगुलर या प्लूरल बना के लगाना है, देख के लगाना है। तो ये गलतियां अमूमन होती हैं, इसीलिए मैंने ये मुख्तलिफ किस्म के जुमले चुने हैं।
आगे नीदर असलम नॉर हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखें नीदर और नार के साथ है असलम एंड हिज ब्रदर्स, ये जमा, ब्रदर जो है वो जमा है, ज्यादा है, इसलिए हमने उनके साथ वर्ब को भी जमा इस्तेमाल करना है। तो हमने दूसरे नाउन को देखना है, उसके मुताबिक हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये आमतौर पे जो FSC या FA या BA ग्रेजुएशन लेवल पे ये गलतियां होती हैं, स्टूडेंट्स नहीं पता चलता उनको कि किस नाउन के मुताबिक उन्होंने वर्ब को इस्तेमाल करना है। आइदर आर नाइदर नार के साथ जब हम नाउन इस्तेमाल करेंगे तो हम दूसरे नाउन के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम देखते हैं बोथ का इस्तेमाल। बोथ का इस्तेमाल कैसे होता है। कोरिलेटिव नाउन बोथ, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो दोनों खूबसूरत है और वो दोनों ज़हीन है और खूबसूरत है, यानी वो ज़हीन भी है और खूबसूरत भी है, दोनों ही बोथ लगा के हमने दोनों उसकी खूबियां बयान कर दी हैं। इसके बाद देखें शी इज़ नॉट ओनली रिच, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल है। शी इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो वेरी जनरस, वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि बहुत सखी भी है। दो क्वालिटीज़ को हमने मिलाया नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तो को रिलेटिव कंजंक्शंस बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने दोनों खूबियों को बयान कर दिया। आगे स्केर्सली के साथ व्हेन लगता है, तो स्केर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो व्हेन लगा है स्केर्सली के साथ, स्केर्सली के साथ व्हेन लगा है। ऊपर वाले में बट आल्सो लगा था, किसके साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कंजंक्शंस जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये जुमले को किस तरह से मिलाते हैं ये आपको मिसालों से जाहिर है। स्केर्सली हैड आई रीच द स्टेशन, बमुश्किल मैं स्टेशन पर पहुंचा था। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, जब गाड़ी पहुंच गई, आ गई। तो इससे अगला जुमला देखते हैं। वुड यू रादर गो शॉपिंग, वुड यू रादर गो शॉपिंग और स्टे एट होम। इसमें देखें रादर और दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना है, दोनों का इस्तेमाल हुआ है। वुड यू रादर गो शॉपिंग और स्टे एट होम, क्या आप शॉपिंग के लिए जाएंगे या घर पर रहेंगे, घर पे क्या करेंगे। तो रादर और को इस्तेमाल इस अंदाज में किया जाता है। पहले वाले जुमले जो मैंने आपको बताए हैं आइदर और नाइदर नॉर, जब उनको इस्तेमाल करना है तो जहन में रखना है कि दूसरे नाउन के मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। और ये जुमले जो आइदर आर नाइदर नॉर जो हैं, ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। और देखिए दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं इसमें। आइदर सलमा और हर सिस्टर, आइदर सलमा इसमें एक ही है, आइदर सलमा और हर सिस्टर इज गोइंग टू मेक अ डिश। तो आइदर अली और हर ब्रदर्स आर गोइंग टू विजिट देयर अंकल, इनमें से एक कर रहे हैं, इनमें से एक। इसमें नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये आइदर है, नाइदर नार में नेगेटिव होगा, इसमें आइदर सलमा और हर सिस्टर। तो नीचे नाइदर में देखें, नाइदर में नेगेटिव यानी डबल किस्म का नेगेटिव इस्तेमाल होता है। नाइदर असलम नॉर हिज ब्रदर, ना असलम ना उसका भाई। तो इसमें भी ध्यान में ये रखना है कि जो हमने दूसरा नाउन इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। इसी तरह से नाइदर नॉर में भी दूसरे नाउन के मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। ये गलतियां आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स जो करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के इस्तेमाल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़।